आजकल स्मार्टफोन मार्केट काफी ग्रो कर रही है। इसका पहला बड़ा कारण यही है कि हमें हर काम के लिए स्मार्टफोन की जरूरत पड़ती है, जिसकी वजह से इनकी डिमांड भी बढ़ती जा रही है। इसी डिमांड को देखते हुए स्मार्टफोन मेकर कंपनियां भी हर रोज नई टेक्नोलॉजी और इनोवेशन के साथ फोन लॉन्च करते हैं। जो भी कंपनी लोगों की नब्ज पकड़कर नई नई टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस करती रहती है, वो इस मार्केट में लंबे समय तक टिकी रहती है, और जो ऐसे करने में विफल होती है वो जल्दी ही गायब हो जाती है। ऐसे में एक कंपनी ऐसी है जिसने खुद को समय के साथ बनाए रखा, लोगों की जरूरत के मुताबिक स्मार्टफोन का निर्माण किया, और आज ये दुनिया की बेस्ट स्मार्टफोन कंपनियों में से एक है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं सैमसंग की। इस कंपनी को 40 से ज्यादा साल हो चुके हैं। कंपनी ने किस तरह ये मुकाम हासिल किया, चलिए बताते हैं आपको सैमसंग की अनकही कहानी। सैमसंग साउथ कोरिया की कंपनी है। इसका हेड ऑफिस सियोल में स्थित है। कोरियन में सैमसंग का मतलब होता है 3 स्टार। सैमसंग को ली ब्यंग-चुल ने 1938 में शुरू किया था। शुरुआत में कंपनी को ट्रेडिंग कंपनी के तौर पर रजिस्टर कराया गया था, लेकिन धीरे धीरे कंपनी ने फूड प्रोसेसिंग, टेक्सटाइल्स, इंश्योरेंस, सिक्योरिटी और रिटेल जैसे कई क्षेत्रों में भी अपना कदम रखा। 1969 में इलेक्ट्रॉनिक्स की शुरुआत की और 1970 में कंपनी ने शिप बिल्डिंग और कंस्ट्रक्शन के क्षेत्र में कदम रखा। उसी समय सैमसंग ने जापानी कंपनी सान्यो और एनईसी के साथ टीवी और सेमीकंडक्टर निर्माण की शुरुआत की, जिसके बाद 1981 तक कंपनी 10 मिलियन से ज्यादा ब्लैक एंड व्हाइट टीवी बनाने में कामयाब रही। वहीं 1980 के बाद सैमसंग ने ड्रैम और रोम डिजिटल चिप वाले मेमोरी मैन्युफैक्चरिंग में भी कदम रखा था। इसमें कंपनी ने खूब सफलता हासिल की और आज ये दुनिया की नंबर 1 चिप निर्माता कंपनी जानी जाती है। 1995 में कंपनी ने एलसीडी डिस्प्ले पैनल को पेश किया और इसमें भी सैमसंग सफल साबित हुई। 1980 में सेमीकंडक्टर और डिजिटल मेमोरी चिप निर्माण के साथ सैमसंग ने मोबाइल जगत में भी एंट्री कर ली थी। सैमसंग का पहला फोन 1988 में आया था। इसका मॉडल SH100 था। हालांकि उस वक्त फोन को सिर्फ कोरिया में ही पेश किया गया था। इसके बाद SGH200 को लॉन्च किया गया। ये फोन कोरिया के साथ साथ यूरोप में भी लॉन्च हुआ। हालांकि फोन को कुछ खास सफलता हासिल नहीं हुई, क्योंकि उस जमाने में मोटोरोला ज्यादा चलता था। मार्केट के 60% पर मोटोरोला का कब्जा था। ऐसे में सैमसंग 10% पर ही सिमट कर रह गई थी। खैर, सैमसंग ने हार नहीं मानी और आगे बढ़ती रही। इसके बाद 1994 में सैमसंग ने SH770 मॉडल उतारा। कंपनी ने इसमें 3 लाइन डिस्प्ले दी थी, जिसमें सबसे ऊपर आइकॉन, उसके नीचे नंबर और सबसे नीचे मेनू का ऑप्शन था। ये फोन मार्केट में खूब चला। फिर 1996 में सैमसंग SCH100 लेकर आई। ये कंपनी का पहला CDMA फोन था। इसी तरह 1998 में SCH800 लॉन्च हुआ। अब सैमसंग के फोन मैसेज भेजने लगे थे। अब मोबाइल फोन का इस्तेमाल बढ़ने लगा था। भारत में भी मोबाइल की सेवा शुरू हो गई थी। नए इनोवेशन किए जाने लगे थे। साल 1999 में कंपनी ने ऐसा फोन पेश किया जिसमें MP3 गाने स्टोर हो सकते थे और प्लेबैक का भी ऑप्शन था। अब एक नए इनोवेशन के साथ सैमसंग ने वॉच फोन उतारा। 1999 में कंपनी ने SPHWP10 को लॉन्च किया था, जिसे कलाई पर बांधा जा सकता था। अब कंपनी लोगों की नब्ज पकड़ने में कामयाब हो रही थी। वॉच फोन की कामयाबी के बाद उसी साल सैमसंग टीवी फोन भी लेकर आई। ये मॉडल SPHM220 था। इसमें एनालॉग टीवी को चलाया जा सकता था। फोन में एंटीना दिया हुआ था। साल 2000 में सैमसंग का SCHA2000 मॉडल आया, जो कि फ्लैप डिजाइन से लैस था। साल 2000 में लॉन्च किए गए सैमसंग के इस फोन में अंदर की डिस्प्ले के साथ बाहरी कवर पर भी एक डिस्प्ले थी, जो टाइम के साथ कॉल और मैसेज बताने में सक्षम था। हम कह सकते हैं कि ये एक ड्यूल डिस्प्ले फोन था। इसी साल मार्केट में SPHV200 फोन भी पेश किया गया। इस फोन में कंपनी ने पहली बार डिजिटल कैमरा दिया। साल 2002 तक अब काफी कुछ बदल गया था। अन्य कंपनियां भी नई टेक्नोलॉजी के साथ फोन पेश कर रही थी। सैमसंग ने भी अपना पहला कलर डिस्प्ले वाला फोन लॉन्च किया। कंपनी ने SCHX430 मॉडल को उतारा, जिसमें फ्लैप डिजाइन के साथ कलर डिस्प्ले दिया गया था। साल 2002 सैमसंग के लिए काफी अहम साबित हुआ, क्योंकि इस साल एक फोन और मार्केट में आया जो था SGHT100। खास बात ये थी कि इस फोन की 10 मिलियन सेल हुई, जो कि एक रिकॉर्ड साबित हुआ। साल 2002 में ही सैमसंग ने एक नई इनोवेशन को इंट्रोड्यूस किया। SCHV300 मॉडल के जरिए सैमसंग वीडियो ऑन डिमांड सर्विस को लेकर आई। साल 2004 में SCHA790 मॉडल आया, जिसमें डुअल सिम ऑप्शन था।
फिर इसी साल SGH V500 मोबाइल की एंट्री हुई जिसमें रोटेटिंग डिस्प्ले थी। इसके बाद सैमसंग ने SPH 2300 हैंडसेट उतारा जो 3.2x ऑप्टिकल जूम से लेस था। साल 2005 में कंपनी का SCH B250 मार्केट में आया। इसमें 2.2 इंच का 262K कलर स्क्रीन थी। साथ ही फोन DVM तकनीक से लैस था और लाइव टीवी स्ट्रीम करने में सक्षम था। फिर साल 2005 में सैमसंग SGH A910 की लॉन्चिंग हुई जिसे सीरी नाम से जाना गया। इसमें डायलर दिया गया था। इसके बाद टच स्क्रीन के फोन आने लगे और साल 2007 में सैमसंग ने भी अपना पहला टच स्क्रीन फोन T919 बेहोल्ड लॉन्च किया। कंपनी की टच स्क्रीन में मेटल सीरीज काफी पॉपुलर हुई थी। साथ ही कॉबी और ओमनिया सीरीज को भी दुनिया भर में पसंद किया गया था। फिर आया कंपनी का गैलेक्सी फोन जिसने इतिहास रच दिया। साल 2009 में सैमसंग GT गैलेक्सी आया था। ये पहला फोन था जो एंड्रॉइड ऑपरेटिंग पर चलता था। इसके बाद एमोलेड डिस्प्ले से लेस SCH W850 पेश हुआ। अब भारत में सैमसंग कंपनी का अच्छा खासा बोलबाला हो गया था क्योंकि उस वक्त भारत में कोई बड़ी मोबाइल कंपनी नहीं थी और सैमसंग को इसका पूरा फायदा हुआ। अब साल 2010 से जमाना पूरी तरह से बदलने वाला था। साल 2010 सैमसंग ने गैलेक्सी S सीरीज की शुरुआत की। इसमें पहली बार सुपर AMOLED पैनल को इंट्रोड्यूस किया गया था। इसके बाद साल 2011 में सैमसंग गैलेक्सी नोट आया। ये सीरीज आज तक जारी है। इन्हें सैमसंग की सबसे बड़ी इनोवेशन माना जाता है। सैमसंग गैलेक्सी नोट को आज के दौर में भी सैमसंग के सबसे बेहतरीन फोन्स की लिस्ट में गिना जाता है। साल 2012 में गैलेक्सी S3 में HD सुपर एमोलेड और 2013 में गैलेक्सी S4 के साथ फुल HD सुपर एमोलेड पैनल को उतारा गया। इस साल तक कंपनी ने स्मार्टफोन की दुनिया में टॉप पर अपनी जगह बना ली थी। उस वक्त Xiaomi, Realme, Oppo जैसी चीनी स्मार्टफोन कंपनी मार्केट में नहीं थी। इस वजह से सैमसंग स्मार्टफोन मार्केट का अकेला शेर था। इसके बाद साल 2014 में कंपनी ने गैलेक्सी S5 के साथ फोन में हॉट रेट सेंसर को लॉन्च किया। फिर 2015 में कंपनी ने गैलेक्सी S6 को उतारा। ये फोन वाटर और डस्ट प्रूफ था। वही अब नोट और स्मार्ट हो गया और इस पे न सिर्फ रिमोट कंट्रोल फीचर से लेस हो गया बल्कि मल्टीटास्क करने में सक्षम था। 2017 में कंपनी ने गैलेक्सी S8 के साथ इन्फिनिटी डिस्प्ले की शुरुआत की और वहां से डिस्प्ले का बाजार ही बदल गया। 2018 में सैमसंग का गैलेक्सी S9 मॉडल मार्केट में आया। इस फोन में पहली बार कैमरे के साथ डुअल अपर्चर इंट्रोड्यूस किए गए। 2019 में सैमसंग ने दुनिया के पहले 5G फोन को पेश किया। ये मॉडल गैलेक्सी S10 था। यहाँ से फोल्डेबल डिस्प्ले की शुरुआत होने लगी। कंपनी ने गैलेक्सी फोल्ड को उतारा जो कि साल का सबसे इनोवेटिव फोन में से एक माना गया। साल 2020 भले ही हम सबके लिए एक जंग की तरह था, लेकिन सैमसंग ने इस साल भी अपने इनोवेशन दिखाई और गैलेक्सी S20 सीरीज को पेश किया। इसमें 108 मेगापिक्सल का कैमरा 100x जूम स्पोर्ट के साथ है। इसके अलावा गैलेक्सी Z Flip जैसा इनोवेटिव फोन भी लोगों द्वारा काफी पसंद किया जा रहा है। अब सैमसंग कंपनी ने नए दशक यानी साल 2022 के शुरू होने के साथ कई नए इनोवेशन को पेश करने का प्लान बनाया है। सैमसंग के किसी भी नए इनोवेशन और स्मार्टफोन के पेश होते ही हम आपको उसकी पूरी जानकारी देंगे। आप सैमसंग समेत तमाम स्मार्टफोन कंपनियां और टेक्नोलॉजी की जानकारी हासिल करने के लिए हमारे साथ यानी यूनिवर्सल प्रीत के साथ बने रहें।